Hello students, my name is Shwetank Sekhar and today we are going to study electric fields. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात होता क्या है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करना ना थोड़ा मुश्किल, तो लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड ग्रेविटेशन बोथ आर वेरी मच रिलेटेड. तो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. अब एक बात बताओ, जैसे मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है, अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये नीचे गिरेगा. ठीक है, अब ये नीचे गिरा तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि जो इसको पकड़ के नीचे खींच रही है. इसको पकड़ के कोई भी चीज़ नीचे नहीं खींच रहा, फिर भी ये नीचे जा रही है. दैट मीन्स इस पर किसी ना किसी तरह तो कोई ना कोई फोर्स लगा है. तो हम ये इमेजिन करते हैं कि कोई भी बॉडी अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करती है, और जब उस फील्ड में कोई दूसरी बॉडी आती है तो वो बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करती है. इन द केस ऑफ दिस बॉडी इट इज एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेविटेशनल फील्ड. वैसे ही अगर मेरे पास एक चार्ज है, वो चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखें ना हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, या ऐसा बोलते हैं द एरिया सराउंडिंग अ चार्ज, द एरिया सराउंडिंग अ चार्ज q where another charge experience a force is known as electric field. तो यहाँ हो क्या रहा है, मान लो हमारे पास कोई चार्ज है ना, ये कुछ q चार्ज है. तो ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करेगा, और वो फील्ड क्या करेगा, अपने आसपास कोई दूसरा चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा. ठीक है, अब अगली चीज हम देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज. क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज. ठीक है, दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q. ठीक है, और ये जो Q चार्ज है ये क्या कर रहा है, अपने आसपास फील्ड जनरेट कर रहा है ना. अब इस फील्ड के अंदर मान लो कोई Q नॉट चार्ज आ गया, तो हम क्या करते हैं, इस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं E इक्वल टू, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और डिवाइड बाय Q नॉट. अगर इसको हम Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा KQ बाय R स्क्वायर. ठीक है, KQ बाय R स्क्वायर. अब तो दैट मींस सिंपली ये तो हुई इसका फॉर्मूला. दूसरा बात, इसका अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगा, देखो ऊपर क्या है फोर्स, नीचे क्या है चार्ज. चार्ज का यूनिट कूलम. तो द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज फोर्स पर यूनिट कूलम. और अगर मैं इसका डायमेंशन देखूं तो वो क्या होगा, फोर्स होता है mLT-2 डिवाइडेड बाय कूलम का AT. तो हमारे पास आ जाएगा mLT-3A-1. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं इस पे एक अब दूसरी चीज, जो चार्ज है या इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा. तो हमेशा याद रखना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे के डायरेक्शन में होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है. ठीक है,
तो दैट मीन्स अगर मान लो ये कोई चार्ज है Q, तो इसके कारण जो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, जिस पॉइंट पे भी देखो, हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट करेंगे और अवे फ्रॉम द चार्ज हम एरो ड्रॉ करेंगे। सेम अगर हमारे पास माइनस Q है तो हम टुवर्ड्स द चार्ज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, तो हम कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरा 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कुछ 20 सेंटीमीटर में एज्यूम कर लेते हैं। आपको बताना है दोनों पॉइंट्स के बीच में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, सिंपल, हमें पता है, मान लो कोई एक ये पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, ये टोटल 20 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 20 माइनस x। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, इसके लिए किधर आएगा, इस डायरेक्शन, है ना। तो हम दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण पॉजिटिव डायरेक्शन में k 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए किसके कारण, ये k 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 20 माइनस x का होल स्क्वायर। k और k चला गया, माइक्रोकूलम चला गया, 2 से 2 चला गया, हमारे पास बचा x 20 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, या 20 माइनस x इक्वल टू अंडर रूट 2x, या हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 2। ठीक है, तो हमें ये वाला x की वैल्यू मिलती। फाइन, तो नया, चलो आज की क्लास में इतना ही। टाटा बाय बाय, सायोनारा।